हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि काफ़ी बार पूछा गया है कमेंट में, बार बार यूजर्स के द्वारा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि अभी जो सोशल मीडिया पर और डिफरेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर जो खबर आ रही है कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा पर एफबीआई ने $1 लाख का इनाम रखा है और काफ़ी सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस उनके ऊपर यहाँ पर हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर डॉक्टर रूजा को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वन कॉइन का क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं क्योंकि एक उम्मीद आपकी है वन कॉइन के थ्रू। और अगर रूजा इग्नोटोवा को ही अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपकी उम्मीद पर क्या पानी फिर जाएगा या फिर कुछ दूसरे ऑप्शन भी यहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज एक एक करके देखेंगे। आपको मैं वीडियो के शुरू में ही बता देना चाहता हूँ कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन कॉइन और वन इकोसिस्टम दो अलग ब्रांड हैं और अलग अलग लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं। हालांकि वन कॉइन की जो विजनरी पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा, उनकी ही सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वन कॉइन और वन इकोसिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या ये चीज़ें थी, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक जो कंपनी के सीईओ रहती हैं, जैसे कि जो रूजा इग्नोटोवा सीईओ थी वन कॉइन की, अभी वन इकोसिस्टम है उनके जो सीईओ हैं, तो वो अगर कोई गलत काम करते हैं या फिर उन्हें किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाता है तो क्या इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई कंपनी के सीईओ का डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो कंपनी की ब्रांड इम्पैक्ट होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, अगर वो किसी केस में पकड़े जाते हैं, किसी फ्रॉड में जो है वो संलिप्त पाए जाते हैं, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की इतनी बड़ी साख है, इतनी बड़ी पहचान है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। तो ये जो है एक मेन पॉइंट है कि इम्पैक्ट होता है, ब्रांड जो है ब्रांड पर प्रभाव पड़ता है अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है तो। दूसरा जो है सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, यानी कि सेल्स पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग ये एक कहानी बना लेते हैं कि इसके तो मालिक ही ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो किस तरीके से क्या काम करेंगे। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड हम देखें मार्केट, तो पूरी मार्केट पर भी इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये टेलीकॉम सेक्टर में अपना काम करते हैं, मेनली जो जियो इंडस्ट्रीज है, तो ये कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनी को ये प्रभावित करेगा। लेकिन अगर हम वन कॉइन की बात करें और डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा से ये अगर चीज़ रिलेट करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट इम्पैक्ट होती है और पूरी क्रिप्टो मार्केट पर इसका असर पड़ता है। लोग कहेंगे कि क्रिप्टो में इस तरीके से भी स्कैम होता है, आप ज़रा थोड़ा ध्यान रखना। तो मार्केट भी इम्पैक्ट करती है, साथ ही साथ इसमें ग्रोथ भी बहुत बड़ा फैक्टर रखती है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और उसकी उस ब्रांड के प्रति रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट के प्रति रिलायबिलिटी लोगों की कम हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं जब किसी सीईओ के बारे में इस टाइप की न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा जो है वो अभी जो करंट में प्रोजेक्ट रन कर रहा है दैट इज़ वन इकोसिस्टम, और वन इकोसिस्टम का डॉक्टर रूजा से कोई संबंध नहीं है, केवल एक। और ये अभी जो 2-4 दिन पहले जो वन कॉइन के वर्तमान वन इकोसिस्टम के वर्तमान सीईओ हैं मिस्टर बेंसेसिस जिलाटकोव, उन्होंने बताया है कि वो रूजा इग्नोटोवा से कभी नहीं मिले हैं और उनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन भी वन रूजा इग्नोटोवा के साथ नहीं है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वन कॉइन के बारे में उन्होंने वन इकोसिस्टम के बारे में उन्होंने बताई, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि वन इकोसिस्टम स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है, यानी कि स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। तो अगर आप वन कॉइन के बारे में चीज़ें आपने सुन रखी हैं या वन कॉइन के रजिस्ट्रेशन की आप बात करें तो वन कॉइन लिमिटेड दुबई की जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक अलग है क्योंकि वो बल्गेरियन बेस्ड पर्सनैलिटी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यानी कि वन इकोसिस्टम दुबई में स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है। आपने वाइट पेपर भी देखा होगा, वहाँ पर भी स्विट्जरलैंड का ही एड्रेस आपको मिलेगा। दूसरा ये कि ये मोर डाइवर्सिफाइड है। वन कॉइन जो है उस टाइम पर आया था, वहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, लोग विड्रॉल भी करते थे, डिपॉजिट भी करते थे, लेकिन बाकी कुछ प्रोडक्ट चीज़ें नहीं नहीं थी। लेकिन अगर हम वन इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप एजुकेशन, ये कम्प्लीटली एजुकेशनल कंपनी है जो कि आपको क्रिप्टो एजुकेशन, ब्लॉकचेन एजुकेशन, इस टाइप के एजुकेशन देती है। साथ ही साथ आप उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपने कॉइन को यूज कर सकते हैं, डील सेकर पर स्वैप कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन की जो है वो ब्लॉकचेन है, वन की प्रूवन ब्लॉकचेन है जो कि इथीरियम के स्टैंडर्ड पर काम करती है
और आप इस चीज़ को खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप हैश रेट चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ जो ब्लॉक माइन हो रहे हैं उनको भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो इस तरह हम ओवरऑल चीज़ें जब देखें तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि वन कॉइन जो है एक फुल्ली वन इकोसिस्टम, एक फुल्ली ट्रांसपेरेंट ब्रांड है जिसको हर एक फैक्टर से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी डाउट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये था पूरा इसका वन इकोसिस्टम का एनालिसिस। वन कॉइन के बारे में आपको क्या चीज़ें पता है, नहीं पता है, उस बारे में जो करंट सीईओ हैं बेंसेसिस जिलाटकोव, उनका कहना है कि आपने जिस ब्रांड के बारे में आपको पता है वो ब्रांड एक अलग ब्रांड थी, लेकिन आज के टाइम पर जो ब्रांड, जिस ब्रांड पर हम काम कर रहे हैं, वन इकोसिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, वो पुराने ब्रांड से, पुरानी इन्फॉर्मेशन से कम्प्लीटली अलग है। और यहाँ पर हर एक चीज़ प्रूफ है और फुल्ली मतलब पूरे तथ्यों के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब फाइनली आपका जो क्वेश्चन था कि इम्पैक्ट पर क्या होगा, वन इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वन इकोसिस्टम पर कोई भी इम्पैक्ट यहाँ इस टाइप की न्यूज़ से कि FBI में जो है, FBI ने $1 लाख का इनाम रख रखा है या अनाउंसमेंट किया है, तो उससे यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एंजॉय करिए, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए और अपने काम पर फोकस करिए और कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने पर आप ध्यान दीजिए जिससे कि वन को कुछ वैल्यू मिल सके। और बस आपको इतना ही करना है, बाकी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें फुल प्रूफ हैं, प्रूफ वेरीफाइड हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। तो आप लगातार लगे रहिए, अपना प्रोसेस को ट्रस्ट करिए और देखिए कि आने वाले टाइम में आपको क्या क्या और नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने देखा कि वन कॉइन का जो केस चल रहा है डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा पर, अगर वो FBI उनको पकड़ लेती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।